अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो आज आ गए हैं एक न्यू व्लॉग के साथ के। और जैसे कि आप सभी को रजब का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। कल निकल गया है चाँद और आज चाँद की दूसरी तारीख है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा भी है। और मैं हमेशा से रखती हुई आई हूँ रजब, जैसे ही रजब का चाँद निकलता है रोज़ा। मेरे बच्चे भी रखते हैं, लेकिन इस बार हमजा समाइना नहीं रख रहे हैं। बहुत हमजा के सिलेक्शन चल रहे हैं और प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और किसी वजह से ट्यूशन नहीं, मेरा मगरिब के वक्त रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। सो बच्चों के ऊपर मैंने नहीं रख पाया है। वो बोल रहा था मैंने नहीं रख पाया, मैंने कहा किसी और दिन रखवा लेंगे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब। तो चलिए आज कुछ बातें रजब के चाँद पे कर लेते हैं। जैसे माशाल्लाह से निकल गया रजब का चाँद। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जब वो रजब का चाँद देखते थे ना, सो वो अपनी इबादतों को एकदम बढ़ा दिया करते थे। वो अपनी मतलब वो रोज़े रोज़े नफिल खूब रखते थे, कुरान मजीद की तिलावत खूब करते थे और नफिल नमाज भी कसरत से पढ़ते थे। सो उनका मानना था कि एक तरीके से ये हमारी रमज़ान की प्रैक्टिस होती है। उनका मानना था कि रमज़ान के आने से पहले जो तैयारियाँ होती हैं, इतना मुअज़्ज़ज़ मेहमान होता है उतनी ही ज़बरदस्त उसकी आने से पहले तैयारी होती है। सो क्योंकि रमज़ान सारे महीनों का सरदार है और बहुत ही बेहतरीन महीना है। इस महीने का सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और वो रौनक रजब का चाँद लगती ही ना, वो रौनक शुरू हो जाती है। आपको महसूस होता है कि रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं। हालांकि ये रजब के हम लोग रोज़े रख रहे हैं, लेकिन मुझे खुद महसूस हो रहा है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है। सो ये और हमारे रसूलुल्लाह ये भी फरमाते हैं कि जो रजब का चाँद होता है वो अल्लाह का महीना होता है। शाबान जो होता है वो मेरा महीना होता है और रमज़ान जो होता है वो मेरी उम्मत का महीना होता है। सो इस महीने जितना हो सके सब चीज़ों को आप लोग काम को छोड़ दीजिए, कसरत से इबादत करिए, रोज़े रखिए, नफिल नमाज पढ़िए, अपनी इबादतों को बढ़ा दीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत करिए। ये तो हम लोग को रोज़ाना ही करना है, लेकिन बोलते हैं ना इस महीने से मतलब ये प्रैक्टिस है हमारी, यहीं से शुरू हो जाती है। और इंसान को खूब कसरत से दुआ करनी चाहिए कि हमें रमज़ान तक पहुंचा दे, ये दुआ करनी चाहिए। इस महीने हमारे बरकत अता फरमाए, इस महीनों में हमारी रजब के और शबान के। और बस कसरत से सभी को भी दुआ करिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करिए, हमारे लिए भी दुआ करिए। और जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मालूम थी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है। और तो चलिए आज देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और बात बतानी थी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो उसका सवाब है, और अगर रोज़े नहीं रख रहे हैं तो उस पर गुनाह भी नहीं है कुछ। ये आप अपनी खुशी से, मतलब मैं तो अपनी खुशी से रख रही हूँ और सही में सवाब ज़रिए की हैसियत से रख रही हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं रखूँ तो मुझे बहुत गुनाह, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि अफ्तार में क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, क्योंकि रोज़े जब रमज़ान होता है यूजुअली क्या होता है, हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। और क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर में माशाल्लाह से हम इतनी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है और इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह से, तो अफ्तार ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी नहीं बनती है, ज़्यादा ही बनती है अफ्तारी। और तो जब हम एक आदमी रोज़ा रखें तब भी इतनी अफ्तारी बनती है, दो आदमी रखें तब भी इतनी अफ्तारी बनती है। लेकिन जब हम लोग रमज़ान छोड़ के अलग से जब रोज़े रखते हैं तो उससे इंसान इतनी इतनी मेहनत नहीं करता है, क्योंकि जेंट्स फिर नहीं रहते घर पे, सिर्फ लेडीज़ ही रहती हैं हम लोग। सो हम लोग बस जो बना लेते हैं। तो चलिए देखते क्या बनाते हैं। यूजुअली मेरा कहने का मतलब है कि क्या बनाते हैं वो देख लेंगे। और तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए, देखिए। सो फिलहाल अभी रोटी के लिए आलू बॉईल करे हैं चटपटी बनाने के लिए। आपको लग रहा है ना आलू लग रहा है बैठ गए क्या? अरे हरे आलू तो मेरे मुंह में आ रहे पूरे। अस्सलाम वालेकुम। पूरा मुंह में आ रहे हैं। पूरे आलू हलवा हो गए मेरे, पता है। ठंडा पानी भी नहीं है ना? फ्रिज में रख दो, जब हाँ काट के फ्रिज में, वो काटो मत इसको, फ्रिज में रख दो, जब हो जाए तब काटना। सारे आलू टूट गए मेरे।
ये बच्चा इतनी शैतानी करता है, पूरे इसने देखो कुशन्स का क्या हाल करा है, बोल दे। और इसको ना सारे फ्रेंड्स देखेंगे और सब फ्रेंड्स बोलेंगे छी छी छी, शाहजन इज़ अ वेरी बैड बॉय, शाहजन इज़ अ बैड बॉय। शाहजन हाँ कचालू देंगे हैं बस। तो बस अभी उठे हैं, रोज़े के बाद आराम नहीं करते, रेस्ट नहीं लिया और बहुत सर में दर्द हो रहा है क्योंकि हमज़ा को पढ़ाना था मुझे। हमज़ा को लेके बैठे थे, बहुत सारे उसके आंसर्स मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और यही करते करते 9:30 बज गए हैं और एकदम मेरा सर लग रहा है, इतना हैवी हो रहा है। चाय मैंने पी ली है तब भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक और कप चाय मिल जाए, लेकिन अभी मैं नहीं पीऊँगी चाय क्योंकि मुझे जाना है मम्मी के घर वहाँ पर, क्योंकि ये सब आ रही है, नाजिया भी आ रही है, कैकुशा भी आ रही है। और क्योंकि कैकुशा बाहर गई हुई थी, बॉम्बे गई हुई थी, तो वो आई तो उसने कहा है मैं भी आ रही तो तुम लोग भी आ जाओ। और 2-3 दिन से पापा की तबीयत भी सही नहीं थी, उनके बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र रिपोर्ट सब नॉर्मल है। कुछ एज रिलेटेड भी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सो बस उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र रिपोर्ट सब नॉर्मल है। और प्लीज़ वो हम याद रखिएगा और चलिए चलते हैं अम्मी के घर, वहीं चाय पी लेंगे और ब्लॉग में आगे बने रहिए। देखो शाहजन रेडी हो गया, शाहजन दिखाओ अपने आपको, देखो शाहजन रेडी हो गया। अस्सलाम करिए, बोला आप कैसे हैं? फिर अभी नाज़िम वो सब देख रही, बोला आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए बोलिए। कैसे मुंह बना रहे तुम? अब पता है तुमको, मालूम है ये लोग जो जितने भी है ना नाज़िम अम्मा, तुमको सब देखेंगे और तुमको नाज़िम अम्मा दिखाएंगे, मारेंगे तुमको नाज़िम अम्मा। सॉरी बोल दो। अरे अच्छा ये कौन पहनेगा, देखो ये कौन पहनेगा। आज कितनी सर्दी है, आज कितनी सर्दी, ठंड कैसे लगती है शाहजन को? ठंडी लग रही, ठंडी लग रही। और शाहजन ये पहनेगा टेडी बेयर। अच्छा शाहजन कभी शाहजन की टोपी, उस शाहजन के सर से बड़ी टोपी उसकी। चलिए ऐसे नहीं, प्रेस करो ऐसे। आ, 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 अच्छा है ना, अच्छा है ना। ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था जब मैं दिल्ली गई थी। चल अभी हम लोग को जाना है नानी अम्मी के, चल चल छोड़ दो छोड़ दो, चल नाज़िम मम्मा को दिखाएंगे। नाज़िम मम्मा बोलेंगी वाह शाहजन तुमने क्या पहने। नाज़िम मम्मा बोली से बाय बोलो, बोलो नानी अम्मी के घर में मिलेंगे। सो अम्मी के बस जैसे ही हम लोग पहुँचे तो यहाँ सब पुचका खा रहे थे और इतना शोर शराबा हो रहा था कि हम लोग कितना हंस बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग देना पड़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ शाहजन जितनी एक्साइटमेंट से आया था यहाँ पर, उसको नाज़िया पनिश कर रही है क्योंकि उसने बहुत शैतानी करी थी। मैं उसको, वो टीचर भी है उसकी, और मैं उसको बता रही थी घर पे उसने कितनी शैतानियाँ करी थी। अम्मी के जाओ ना तो वहाँ 2-3 घंटे कैसे गुजर जाते समझ में नहीं आता, एकदम टाइम का पता नहीं चलता है। एक साथ सब बैठ के जब हंस बोलते हैं ना तो एकदम समझ में नहीं आता। और उसमें 9:30 बजे वहाँ गई थी और कब रात के 1 भी बज के पता नहीं चला।
हम लोगों ने खाना वाना खाया। अम्मी ने बिरयानी बनाई थी। जब बिरयानी खा ली तब मैंने शूट करी। मम्मी बोल भी रही थी बिरयानी तो ख़त्म हो गई, तो बिरयानी बनाई थी मम्मी ने और फिर चाय चढ़ा दी हमारे लिए, गरम गरम चाय। अम्मी के जाने से ना चाय 2-3 बार हो ही जाती है और चाय की आदत भी है माशाल्लाह से। बस चलिए, ये था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पापा शेजान के साथ खेल रहे थे, तो बस उसी को मिलने आए थे। अल्लाह हाफिज़।